पेट्रोल का भाव बढ़ेगा, 10 रुपये जैसा बढ़ेगा। 10-12 रुपये तो बढ़ेगा ही। जो अभी चल रहा है उससे तो कन्फर्म 5-10 रुपये बढ़ जाएंगे। 4-5 रुपये अपने आप बढ़ जाएंगे। राज्यों के चुनावों में किसके सिर पर जीत का सेहरा बंधेगा, इसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। लेकिन पब्लिक जानती है कि जैसे ही 7 मार्च को वोट पड़ने बंद होंगे, तेल की महंगाई उनकी जेब चलानी शुरू कर देगी। इसीलिए अगले महीने की 7 तारीख का ख्याल आने भर से लोगों के दिलों की धड़कनें तेज हो रही हैं। इलेक्शन के बाद अब 110 तक हो सकता है। 10 से 15% तो होगी वृद्धि पेट्रोल की प्राइसेस। 10 से 15 रुपए पर लीटर बढ़ने चाहिए। 2-4 रुपए की तो होगी। अब सवाल यह है कि जनता 7 मार्च के बाद तेल के दाम में इजाफा करने की बात किस आधार पर कह रही है, क्योंकि सरकार के मंत्री से लेकर सांसद और नेता भारत में तेल महंगा होने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार को जिम्मेदार बताने लगते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दाम है तो हम कई लेवल्स पे काम कर रहे हैं। दिस इज एन इंटरनेशनल इशू। खास करके खाड़ी के देशों ने अपना उत्पादन घटा दिया है, तो इन सारे कारणों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो मूल्य वृद्धि हुई है, ये सरकार को तेल की कीमत को बढ़ाना पड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर वाकई में तेल के दाम बढ़ने के पीछे विदेशी हाथ होता है, तो फिर कच्चे तेल में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बावजूद भारत में तेल के दाम अंगद के पैर की तरह कैसे जमे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $96 प्रति बैरल पहुंच गई है और जल्दी इसके $100 छूने की आशंका है। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 2014 के बाद सबसे उच्चतम स्तर पर जा पहुंचे हैं। इसके पीछे रूस और यूक्रेन में युद्ध की आशंका के अलावा दुनिया भर में कोरोना कम होने के चलते बढ़ती मांग शामिल है। मुख्य आजकल जो वजह है वो यही है कि जिस हिसाब से हमने पहले देखा ईरान को लेकर के जो एक कूटनीतिक तनाव बना पड़ा है, जियोपॉलिटिकल ट्रेमर्स है। आजकल यूक्रेन को लेकर के ये है कि भाई रूस और अमेरिका में युद्ध हो सकता है, अमेरिका अपनी फौजें भेज रहा है यूरोप में, और उसको लेकर जो तनाव है, तो कुल मिला के इस वजह से कच्चे तेल की कीमतें जो हैं वो लगातार ऊपर जा रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब दुनिया भर में तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तो फिर भारत में इसके दाम स्थिर कैसे हैं? क्योंकि 4 नवंबर 2021 के बाद से तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं। यानी पिछले 88 दिनों से तेल की आग से जनता बची हुई है, जबकि इस साल 1 जनवरी से 18 फरवरी के बीच कच्चे तेल के दाम में 18 से 20% का उछाल आ चुका है। 1 दिसंबर 2021 को कच्चे तेल के दाम $68 प्रति बैरल थे, जो अब $96 प्रति बैरल के करीब है। यानी 1.5 महीने के भीतर कच्चे तेल के दामों में निचले स्तर से 34% की तेजी आ चुकी है। फिर भी तेल कंपनियां दाम बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पा रही। सवाल है क्यों? तो विपक्ष खुलकर तेल के दाम में मिलने वाली इस राहत के लिए 5 राज्यों के चुनाव को वजह बताता है। वैसे भी अगर आप पिछले साल नवंबर में जाएंगे तो कहानी पूरी तरह से साफ हो जाएगी। ये वो दौर था जब देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें 100 रुपए के पास पहुंच गई थी। रेस लगी हुई थी कि आज तेल का दाम कितना बढ़ेगा। इसी बीच हिमाचल में उपचुनाव के नतीजे आए और सरकार को महंगाई का मतलब अच्छे से समझ में आ गया। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस ने महंगाई को बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और महंगाई मुद्दा थी और ये मुद्दा उनके हाथ में लगाई और ऐसी चीजें जुड़ते जुड़ते हमारी क्षति हुई है। 3 नवंबर 2021 को हिमाचल प्रदेश में हुए उपचुनाव में बीजेपी को बड़ी हार मिलने के 24 घंटे के अंदर केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए टैक्स की कटौती कर दी। शायद इसीलिए जनता भी ये मानकर चल रही है कि चुनाव के बाद उनकी जेब तेल से जलनी तय है। ये ऐसा लगता है, वो काफी जनता को भी लगता है कि चुनाव के बाद पेट्रोल के दाम काफी बढ़ेंगे। पेट्रोल हाँ महंगा हो सकता है, अभी चुनाव की वजह से हो सकता है कि वैल्यू कम की है गवर्नमेंट ने। जैसे ही चुनाव खत्म होंगे तो 100% मतलब पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, गैस सब चीज बढ़ेगी। वही कारण है, उसी वजह से ये रोक रखे हैं। कुछ चुनाव होने के बाद में वापस ही बढ़ा दिया जाएगा। यहाँ पे भी यही हाल होगा।
4 नवंबर 2021 से पहले आखिरी बार 17 मार्च 2020 से 6 जून 2020 के बीच पेट्रोल के दाम बढ़ने पर लगाम लगी थी। इसकी वजह पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल के चुनाव थे। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी तेल के दाम नहीं बढ़ाए गए, लेकिन फाइनल फेज की वोटिंग होने के अगले दिन से ही इसमें इजाफा होने लगा। इसी तरह मई 2018 में कर्नाटक चुनाव के चलते 18 दिनों तक तेल के दाम में इजाफा नहीं हुआ। 2017 के दिसंबर महीने में 14 दिनों तक तेल के दाम में उछाल आने पर रोक लगी थी। इसकी वजह गुजरात के चुनाव थे। इसी साल 16 जनवरी से 1 अप्रैल तक तेल के दाम नहीं बढ़ाए गए, क्योंकि तब यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनाव था। तो सवाल यह है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तेल की कीमतें कंट्रोल होती हैं और इसमें राजनीतिक दखल नहीं होता, तो फिर लगातार महंगाई की कढ़ाई में खौलते कच्चे तेल की आंच से भारत की जनता कैसे बची हुई है? एक कारण तो ये हो सकता है कि क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म होने वाला है, कि कंपनियों में पिछले दिनों उन्होंने जो है काफी नफा कमा लिया है, उनको लगता है कि और नफा कमाने की जरूरत नहीं है, कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन एक आम आदमी को राहत दी जा सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है, शायद उनको लगता हो, क्योंकि ज्यादातर कंपनियां सरकारी हैं, हो सकता है उनके ऊपर जो है उनको लगता हो कि भाई अभी जो है सब इलेक्शन वगैरह चल रहा है, तो तेल की कीमत ऊपर नीचे करने की अगर हम नहीं बढ़ कर सकते हैं तो उसको रहने दीजिए। जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा तब उसको देखा जाएगा। अभी जो रहा कि भाई कीमतें नहीं बढ़ी पिछले 2-4 हफ्ते, तो जब जो है आने वाले समय में वो उपभोक्ता को ही देना पड़ेगा। यानी अगर 7 मार्च के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतों का हवाला देकर भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जाएं, तो इसमें किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। वैसे भी जो दुनिया के हालात हैं, उसे देखते हुए किसी के लिए तेल के दामों में राहत देना करीब करीब नामुमकिन हो गया है, क्योंकि कच्चे तेल के दामों पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च एजेंसियां भी मानती हैं कि तेल के दाम $100 के पार जा सकते हैं। गोल्डमैन सैच के मुताबिक 2022 में कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल और 2023 में $105 प्रति बैरल के पार जा सकते हैं। वहीं जेपी मॉर्गन ने तो 2022 में $125 प्रति बैरल और 2023 में $150 प्रति बैरल तक दाम बढ़ने की भविष्यवाणी कर दी है। तो आने वाले दिनों में महंगाई की आफत जनता की कमर पर टूटने वाली है, जिसे देखते हुए जनता भी सोचने लगी है कि काश देश में रोज चुनाव होते तो कितना अच्छा होता। आज तक ब्यूरो।